हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं बहुत अच्छे से हूँ। कर दी अब लोग की स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के टाइम। और शाम के टाइम मैंने स्टार्टिंग करी है। अभी मैंने जगह गई थी और वहाँ से आई हूँ, तो वहाँ कुछ तो मैं सब्जियाँ भर के लाई हूँ। कुछ मेरा इधर है ना सूट्स वगैरह होंगे, दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे मुझे नहीं पता। टेलर के पास से सूट उठा कर लाने थे। फिर मैंने टेलर मास्टर ने कहा था, मैडम फिर मैंने जाना है 5-6 दिन के लिए कहीं बाहर, तो आप सूट उठा ले जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, टाइम तो था नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं निकाल के टाइम आ जाए, क्योंकि फिर 4-5 दिन मैं भी बिजी हो जाऊंगी। मेरे को भी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा सिस्टर के पास, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सोचा चलो भाई आज ये अपना मैं काम निपटा लेती हूँ। टेलर को जो ज़रूरत थी भाई अपने मनी शनी की, वो दे के अपने सूट ढलाई में, और अब घर के लिए चल पड़ी हूँ। घर जाके अब लंच करूँगी। आज तो लंच भी मेरा इतने 4 बज जाएंगे लंच करते करते। 3:20 हो चुके हैं अभी पे यहीं पे। ठीक है, तो चलो में 3:20 हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पे हैं खड़खड़ी में। खड़ के वो खड़खड़ी। ठीक है, और यहाँ किसी को अपनी गाड़ी को करवानी हो तो सर्विसिंग के लिए आती है यहाँ पे गाड़ियाँ। ठीक है, माता वाली गली आ गई इधर। बस मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बारिश आने वाली है, पर पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। मौसम तो रोज़ हो जाता है ऐसा, ठंडा ठंडा हो जाता है ना। बारिश का तो नहीं पता आएगी या नहीं आएगी। और एक इधर पेड़ है मंदिर के पास में, इस पे इधर इतनी सारी वो है आम भी हैं, बहुत सारे कच्चे आम दिख नहीं रहे तुम्हें यहाँ से, शायद मैं रोक के दिखा तो, पर चल कोई नहीं। ठीक है, कम हो रहे थे, तोड़ भी लिए होंगे लोगों ने, बड़े बड़े थे, मोटे मोटे से पेड़ थे। और मुझे गाइस नर्सरी से ना प्लांट्स लेने थे, पर अभी आज बारिश फिर नहीं हो रही। मैं सोच रही बारिश में प्लांट कराऊंगी अपने प्लांट्स को मैं, तो फिर नहीं हो पाया ये भी पॉसिबल। सब्जी मैंने बोला था कि यहाँ से ले लेंगे, पर ये वहीं ने जयगढ़ से ही ले ली इन्होंने। यहाँ भी अच्छी मिल जाती है सब्जी। देखो यहाँ लगाते हैं ना, ये प्योर सब्जियाँ लगाते हैं, ज़्यादा गंदे नाले के नहीं होते इनके पास। इधर अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। गाड़ी वाला दिखा, गाड़ी तो अरे भाई ब्रेक करते मारते पहला चला जाओ। ये तो कती ना देखने दे, यहाँ भुट्टा वुट्टा लग रहा है नेचुरल ढक लेनी है सीएनजी। तो सीएनजी ले लेते हैं। मैं अपनी वीडियो थोड़ी सी बना लेती हूँ। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, गाड़ी में थी ना, मैंने सोची थी मौसम बढ़िया हो रहा है। मौसम तो वैसे अच्छा हो रहा है, लेकिन गर्मी है बाहर। लेकिन गाड़ी में बैठने पे ऐसे लग रहा था जैसे बाहर भी इतनी ठंडक होगी। वो एसी का कमाल था, पर यहाँ तो वही लू वाला है पूरा। और मेरा ब्यूटी स्पॉट है ना, जो मेरे ब्यूटी में 4 चांद लगा रहा था सुबह से, वो थोड़ा सा कम हो गया है। चलो कोई फंक्शन वंक्शन आएंगे, जब तक कम हो जाए तो अच्छी बात है ना। मेरा ज़रूर हमारे घर में कोई प्रोग्राम हुआ ना, मेरा ज़रूर मुंह पे 2-4 पिंपल आया करें। क्या कह रहे हो? हम सब्जी में देखो हम के लेके आए हैं खीरे, टमाटर और भिंडी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सब्जी बासी करके ना खाते। ये ले आए, और कुछ बनाना होगा जो बना लेंगे। अरे मैं जाऊँ हूँ दूध लेने, 5:30 का टाइम हो रखा है। चाय वाय हमने पी ली, जो शॉर्ट्स में आपने देख ली होगी चाय, ठीक है, कल वाली में। और भाई मैं लेकर आऊँ दूध की डोली आंटी हर गई, डोली है ना 1 टीयर गई जा रही है, तो खाली जाऊँ बिना बर्तन के। आज तक तो धूप सी हो रही है बहुत ज़्यादा। और फिर आकर मैं निपटाऊंगी गाइस प्रेस, कल वाले ब्लॉग में बताई थी ना मैंने। चलो तो भाई, क्या बेच रही है मानू? पता नहीं क्या बेच रही है तू तो भाई। दूध अपना, अब मैं अपना ले आई हूँ दूध, अब इसमें कर दूंगी गरम। आंटी जा रही थी घेर में अपनी भैंसा ने बांधन, तो मैं आज बैठी को ना जल्दी आ गई। दूध आ गया, अब देखो इसको कर देते हैं गरम। समाज है ना, फिर गरम गरम सा हो रहा है, ऐसा हो रहा था जैसे बारिश आओगी, पर फिर बाहर निकल के देखा तो फिर धूप का ही मौसम हो रहा है भाई। धूप का ही मौसम है। आज फिर आया था क्या पानी वाला आया था क्या?
कभी तो रोज आ जाएगा। फिर आपने लिया किसमें पानी? किसमें लिया? पर फिर टोकनी तो अच्छी रित्ती हो रही है। अच्छा छोटा ले रहा होगा, वही तो मैंने कहा था पूरा फुल हो जाता है यो। चलो फ्रेंड, तो इसमें गर्म होना दूध है, फिर कर दूँ बर्तन साफ। थोड़ी देर में करूँगी, बना दूँ ना, पंखा ना चला सकती ना गैस चलाने के बाद में। क्या भाव दिए उन्हें टमाटर? टमाटर क्या रेट के दिए हैं? 40। और मेरे तो 50 और 60 बोल रहा था। मैंने देख के बोल रहा था, मैं सोचा था किसी सब्जी ले होगी, इसे लेने वाली है अन्य ना मेरा, फिर मैं कतिया ना लिया करूं। उसका क्या था ना, वो बाहर की साइड खोल रहे थे वो सारे। तो फिर आप अंदर गए थे? अंदर कहाँ तक थे? वो टर्न मार के। अच्छा टर्न मार के, हाँ वे जो पूरा बाहर है ना, रोल ले बढ़िया टमाटर रहे थे। फिर गाइस टमाटर तो ये भी देखो सेब जैसे हैं बढ़िया। मेरे हस्बैंड कह रहे 40 रुपए किलो लेके आओ। मैंने जिनसे पूछा 50 रुपए 60 रुपए बोल रहे थे। एक से पूछा मैंने 50, मैंने दूसरे वाला चला अच्छे देगा, सस्ते देगा थोड़े से। दूसरे वाले के पास गई, वो बोला 60 रुपए किलो। मैंने कहा भाई वो 50 देने मत रहने, वो देता होगा मैं न दूँ। फिर मैंने शर्म आई 50 वाले के पास जाती आना, मैं बीस दूर गई थी मैं, अरे ना लेकर आई। फिर दोबारा जाऊँ, फिर मैं आ गई वापस गाड़ी में। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा आप लेकर आओ। फिर अब अभी पूछा इनसे रेट, तो मैंने कह रहे मैं 40 रुपए किलो लेकर आया। तो ये कह रहे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया मुड़ के, तो वहाँ से ही दे रहे थे। तो चलो ठीक है, मेरे हिसाब से तो 20 रुपये बच गए किलो ना, मैं 60 के लेकर आती वहाँ से शर्म में, है ना। तो 20 रुपये की हमने कर दी गाइस आज बचत। बचत करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उससे फिर हमारा घूमने का टूर हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी सेविंग करने से लोग सोचते हैं ना, तो हम छोटी छोटी सेविंग कर लेते हैं गाइस। और खीरे का क्या रेट लेके आए पतिदेव? खीरा क्या रेट लेके आए? सारे रेट बुझाऊंगी। वो भी 40। और भिंडी क्या रेट लेके आए? भिंडी 60 है। मतलब भाई कितने की होगी? 40 40 80 और 60 140 रुपए की सब्जी आई हमारे घर में यहाँ। ठीक है, सब्जी तो एक दिन की हुई, बाकी तो टमाटर खीरे हैं, है ना। कोई ना, चलाएंगे काम। मम्मी आ जाएगी कल। मम्मी ना फिर थोड़ी, मम्मी दाल की शौकीन ज्यादा, दाल कढ़ी छोले मम्मी भी पड़ता की तरह ये खाओगी, ये बनवाओगी। तो कोई ना, कल भिंडी बना दूंगी, फिर मम्मी दाल वाला अपना बनाती रहेगी जो मम्मी ने बनाना होगी। मैं तो फिर 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा उड़ जाऊंगी, उड़ारी ले जाऊंगी 2 दिन के लिए मैं। ठीक है, तो चलो भाई बाद में करूँ कंटिन्यूस नहीं। तो फ्रेंड इब कर ले मैं प्रेस तो आज घने दिन हम दिखाई मैंने प्रेस, है ना, क्योंकि वो मेरा बोरिंग सा काम है, इसने मैं कम में दिखाया करूँ, और मैं करके भी इसने कम खुश रहा करूँ इस वाले काम ने, प्रेस वाले ने। पर क्या करूँ, करना पड़ जा मैंने। ठीक है, 2-3 बार मशीन लगा कपड़े धो दूंगी ना, हाथ तो धो दूंगी, 2-3 बार धो दूंगी, उसके बाद मैं प्रेस करा करूँ। यूँ ना कि 1-2 बार धो कर प्रेस कर दूँ जल्दी से, इकट्ठे करती रहूँगी। फिर एक दिन बैठ के जितना बोरिंग है ना उतना इसमें मैं बढ़ा दूँ अपने ने। फिर एक दिन बैठ कर फिर 1.5-2 घंटे निपटाऊंगी प्रेस। मैंने 1.5 घंटा तो हो चुका है प्रेस करते हुए, बीच में बना बनाई मैंने वीडियो बनाने लगी, लास्ट रह रहे थोड़े से कपड़े, है ना। तो वो वाली बात है, काम करना है करना, पर फिर भी इकट्ठे करके करूँगी, पता नहीं क्यों मेरी आदत है। 2-3 कपड़े आगे मेरे तो ना हो गए, मैं सोची प्रेस करनी है, चल ना यार, ना बिछाती ना करती, चल छोड़, ये भी घने हो गए ना। ये पता है क्यों हो गई भी, आज भी क्यों करूँ ना, मैं कल करूँ, मैं आज भी क्यों करूँ हूँ कि कल मैं बिज़ी रहूँगी, तो शायद मैं शाम को घर ना भी आऊँ, है ना, तो इसीलिए। और घर क्यों नहीं आऊँगी शाम को मैं, वो कल के ब्लॉग में आप देख लेना, ठीक है। और बिज़ी रहने का भी पता आप लोगों को चली जाएगा कल। और वैसे जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि कल मैं क्यों बिज़ी रहने वाली हूँ, ठीक है। और ये कॉटन के सूट है ना भाई, इनको तो प्रेस करने में कति सोचो, मैं नानी याद आ जाए मेरे को, सूती सलवट ना खुल कर देती। और फैशन में मैं कॉटन के ज़्यादा पहनूँ, मैं की कहूँ, ये वाले बिल्कुल प्योर कॉटन होता है ना वो पहनती हूँ, उसमें सलवटें इतनी ज़्यादा होती हैं, बहुत मुश्किल से खुलती हैं।
पर काहे करे बाबा, फैशन के दौर में तो बंदे को परेशान होना ही पड़ता है। और आज है ना एक शॉर्ट बना दी मैंने, वह कल आ ली शायद, कल आज के ब्लॉग बना कल आ चुकी है। गीत गाया था मैंने एक छोटा सा, गाने गुने तो मैंने क्या बनाते, पर शॉर्ट्स बना के देखूँ थी ऐसे ही गीत की। और वो गीत में एक चाची है, वो एक्सपायर होगी, वो गाया करती बहुत अच्छे से। और सच्ची मैं बता रही हूँ, मुझे वो शॉर्ट्स वो गीत ना पसंद था, मुझे खुद शुरू से ही पसंद था। मतलब मैं होंगी 8th 9th क्लास में जब से मुझे वो गीत पसंद था, पता नहीं चाची गाती ना जो मेरे को अच्छा लगता था वो, है ना। तो वो गीत मैंने कल वाली एक शॉर्ट्स में गाया हुआ है, पूरा सुन लियो, उसने देख लियो, मतलब कैसा पूरा तो नहीं है वो, एक छोटा सा एक उसकी शुरुआत का जो वो था वो मैंने गाया हुआ है जैसे मेरे को आया। ले नहीं है, बस उसके वर्डिंग सुनाना चाह रही थी मैं। ले सुर और ताल का तो बेसुरा वो रहता है मेरे साथ। कौन कौन प्रेस करना तक कतरा करें भाई, मैंने बताइयो कौन कौन बंदे से हैं। और गर्मियों में तो प्रेस करने में तो ना हीट वैसे भी प्रोड्यूस होती रहे है बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर जब मैंने ब्लॉगिंग करनी हो प्रेस करते वक्त तो मैं पंखन को मैं कर देती हूँ फिर बंद। पंखन बोलते हैं, कौन सी उसमें बोलते हैं, पंखन नहीं चलाया मैडम, मेरे आए थे काम बड़े, मैडम पंखन नहीं चला रहे, मैंने कहा नहीं पंखन नहीं चला रहे, मेरे समझ में ना आई। पहले पंखन के क्या है, फिर पंखन नहीं है, मैंने कहा क्या कह रही, एक चला नहीं रहे पंखा, मैं कहा इसको पंखन बोलते हैं, कह रही हाँ मैडम पंखन। मैं कहा ना पंखन ना चला रही बेबे मैं। तो गाइस प्रेस तक करती रहूँगी मैं, कितनी देर थारते बाद में करूँगी बात। रात हो ली है, 10 बजे हो रहे हैं। आज एक काम करती हूँ, चलो सुखा दी, सुबह बनाऊँगी भिंडी में, और सुबह शायद ब्लॉग को कंटिन्यू ना कर पाऊँ, अभी मैं एंडिंग कर दूँगी। तो वो निकाल के बर्तन एक देखना आई मैं भी देख आऊँगी इन्हें, चलो। और रात में कमेरी बन रही है, मैं दिखा दूँगी घर पर, देखो कितनी कमाऊ बहू हूँ मैं। रात में जो मैं कपड़े मैंने मशीन में सुखाने लगा रखे हैं, उसे 1 बाल्टी धोए थे, हाथ तो धोए हैं, नहाई थी जब मैं, मशीन में सुखन लग रहे हैं बस ये। रात में कपड़े टाइम दिखाऊँ धरते कितना हो रहा है, देखो टाइम दिखा दो धरते देख क्या 9:45 हो रहे हैं, 9:45 बजे मैंने कपड़े धोए हैं। 9:45 बजे कौन कपड़े धोया कर, मैंने नहीं बता दो पहलाता नहाई है, फिर अपने कपड़े धोए, अरे भी उस मशीन ने सुखा देगी, फिर मैं सुखा दूँगी। फिर सुबह है ना टाइम ना मिले जल्दी में, जल्दी ड्यूटी जाना हुआ है, और मशीन लगाने का मेरा मूड ना, थोड़े से कपड़े थे, 2-3 सूट हुए थे, 2-3 जोड़ी हस्बैंड की थी, शर्ट और टी शर्ट वगैरह जींस ना धोई हैं बस, उनके बनियान टी शर्ट वी शर्ट ये धो दी, अपने सूट धो लिए और नहा ली, कति फ्री हो गए, ये आराम से सोऊंगी। सुबह है ना आराम तो उठूँगी, फिर चिंता ना रहे अब भाई, सुबह ये चिंता ना रहे अभी काम पड़ा है ना, क्योंकि भिंडी बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा मेरा मॉर्निंग में, भिंडी इतनी जल्दी ना बने, और झाड़ू पोछा करके जाना, क्योंकि कल मैं शाम में करना पाऊँ इसलिए। तो सुबह उठ के देख सिर में ना पसीने आके खारिश होने लगी, क्योंकि मशीन दुखी करती हूँ, कई देर में सुखाने का चला, मेरे ड्रायर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सोचूँ दिवाली तक पकड़ लूँ, जब ले आऊँ मशीन, कोई बढ़िया सी मिल जाए, कोई ऑफर आ रहा होगा जब, है ना। पर लग गए बीच में गड़बड़ करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, कर जा कई बार बहुत देर में सुखा हुआ है, देखो अभी ची आवाज़ करने लगी, जैसे कि कुछ वो ग्रीस ख़त्म हो रहा है उसका, इस तरीके से। तो चलो सुखा दिया उसने, उन्होंने सुखा दूँ कपड़ा ने वैसे इसके ऊपर, रात भर में हवा कट जाएगी, और सुबह है ना फिर फैन चला दूँगी थोड़ा सा, और फिर ड्यूटी जाने से पहले अंदर डाल जाऊँगी, इनमें सही हो जाएंगे, सही है ना, काम ना बिखरेगा। अरे चलो अंदर चल रहे हैं, सोने की तैयारी करेंगे, लाइट ऑफ कर देती हूँ, अंधेरा कर देते हैं, चलो। हाय राम, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो जी कर देते हैं गिट्टा शिट्टा बंद। ओहो ये पतिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपने ये भी ना रखे यार कपड़े प्रेस के, ये बता गाइस ये भी रखने मन, जब मेरे बेड पे जगह होगी सोने की, चलो इन्हें रखूँ पहले ही मैं। लोग की एंडिंग कपड़े वपड़े रखूँगी बता मैं अपने,
ये अलमारी में जाऊँगी, ठीक है। फिर अपना दूध वाद पी के फिर हम सो जाएंगे। ऐसे तो चला दो यार, क्यों कति शताब कर रहे हो मेरी जीना आप इतनी देख पसीने नाक को, मेरे नाक का फ़ायदा हुआ है हैं? तो चला दो ना, पता मैं बताने लगे वीडियो बनाने लगी तब चला सको ना भाई। मेरे पति तय मतलब कति से हैं सच में, खुद मतलब कपड़े किसने धोए हैं ये, मशीन ने ना धोए, मैंने हाथ तो धोए हैं। कभी तो सोचते हो आप तो जबकि लेटो, मैं जबकि काम करने लग रही पसीना आते, मेरे सिर का क्या हाल हो गया, बुरा हाल हो गया पति, खुजली होगी जो डेरे हो रहे हैं, इस हाल हो रहा है मेरे सिर में, ऐसे पसीने चल चल के खारिश हो रही है। भाई देख लो पिंपल एक दिन में ठीक हो गया, थोड़ा सा रह रहा है, ये भी इसमें पेन ना है, हो गया ठीक। ये मेरे गले का सूट है, नाइट वेयर बना दिया मैंने, वैसे था मेरा पैर पैसे पहनने का वन पीस, पर मैंने नाइट वेयर बना रखा अपना, इसने थोड़ा सी लूँगी उड़ गया वाड़ी है ना। तो चलो फ्रेंड बाय बाय, मिल लेंगे कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ये छोटा मोटा ही होगा जो, क्योंकि मैंने इसलिए इसकी एंडिंग अभी है ना मॉर्निंग में करनी थी, बढ़ाना था मतलब कंटिन्यू मॉर्निंग तक करना था, पर भाई मॉर्निंग में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा फ़ोन उठाने का, क्योंकि मेरे इतने काम पेंडिंग है मॉर्निंग के। तो मैं अभी इसको रात में काम निपटा कर सोऊंगी, ठीक है। मंदिर की भी लाइट ऑफ कर देना जी स्वामी, मंदिर की लाइट ऑफ कर दो। और आपने चढ़ाए थे पैसे, ठीक है, मैं भूल गई थी बल्कि। तो चलो फ्रेंड कर दें हैं ब्लॉग की एंडिंग, हैप्पी सी एंडिंग। और कल का ब्लॉग देखना, कल का ब्लॉग कुछ अच्छा ही होगा, कुछ खुशियाँ लेके आएगा, है ना। प्रे करो, बहुत प्यारा प्यारा डे हो कल का, ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलेंगे कल।